राजधानी भोपाल में शिक्षक भर्ती में पद वृद्धि की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। भूख हड़ताल के दूसरे दिन अभ्यर्थियों ने अर्धनग्न और मुंडन कराकर अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद की। शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का पद वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन दूसरे दिन भी जारी है। वर्ग 2 और वर्ग 3 के हजारों अभ्यर्थी मंगलवार को भी अंबेडकर पार्क में विरोध प्रदर्शन करने में डटे रहे। हजारों अभ्यर्थी सरकार के रवैये से नाराज होकर भूख हड़ताल पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। भूख हड़ताल के दूसरे दिन आंदोलन के दौरान शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने आंदोलन को तेज करते हुए सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने अर्धनग्न अवस्था में बैठकर मुंडन करवाया और अपनी नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने अपनी मार्कशीट जलाकर विरोध दर्ज करवाया और डीएड व बीएड करने के लिए सरकार से माफी मांगते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले दिन सरकार और संबंधित विभागों की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, जिसके चलते उन्हें भूख हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। छात्रों का आरोप है कि बार-बार ज्ञापन सौंपने, संवाद करने और शांतिपूर्ण आंदोलन करने के बावजूद पदवृद्धि जैसे अहम मुद्दे पर सरकार लगातार अनदेखी कर रही है। इससे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शैलेंद्र रावत है, जिला शेखपुर से हूँ। और सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी मांगें आप सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी आपने सुनी तो आप यहाँ आए हो। हम यहाँ पर पदवृद्धि के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जो कि अभी हमारे जो भूख हड़ताल चल रहा है, जो अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, जो हम 17 नवंबर को 2025 को हमने आंदोलन किया। उसके बाद हमने 6 जनवरी 2026 को आंदोलन किया। उसके बाद कई बार बीच में हम माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मिलने जब आते हैं तो ऐसे शिक्षा मंत्री अहंकारी हैं कि हमें झूठा आश्वासन देते हैं। आप एक जिम्मेदार पद पर हो, आप हमें झूठा आश्वासन कैसे दे सकते हो? और बोलते हैं मतलब हम कहीं आतंकवादी हो, ऐसा इस तरीके से व्यवहार करते हैं। हम लाखों के पद खाली होने के बाद हम नाम मात्र के पद हम मांग कर रहे हैं जो कि पदवृद्धि हो जाए, जिसमें 1.5 लाख के प्लस लगभग पद खाली है, जिसमें से हम मात्र वर्ग 3 के अंदर में शिक्षा जनजाति विभाग में डीपीआई में मात्र 6,000 पदों की यानी 12,000 पदों की वर्ग 3 में बात करते हैं और वर्ग 2 में प्रत्येक सब्जेक्ट में 3-3 पदों की हम मांग कर रहे हैं, जिससे हमारी पदवृद्धि हो जाए। और मैं शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव से कहूँगा कि हमारी पदवृद्धि की जाए, अन्यथा ये आमरण अनशन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। और जब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। और हमने अभी अंकसूची जलाई हैं आने, और अगर अवधि अन्न और जल त्याग आए, आने वाले समय में हम अपना देह ये शरीर है इसको भी त्याग सकते हैं, क्योंकि हम वो बेरोजगार हैं, हम वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हम कमजोर घर से हैं, गरीब घर से हैं। हम घर के जिम्मेदारी है जो कि हम अपने घर वालों के सामने नज़र से नज़र तक नहीं मिला पाते हैं। बार बार यही बोल रहे हैं कि कब तक तुम संघर्ष करते रहोगे और कब तक तुम्हारी जॉब लगेगी। तो इस हाँ, हमने मुंडन भी किया है और कल हम डीपीआई तक रैली निकालते हुए और दंडवत प्रणाम करते हुए हम गए, आपने शायद देखा होगा। उसके बाद भी डीपीआई मैडम हमसे हमारा ज्ञापन लेने के लिए ऊपर से नीचे तक नहीं उतारती हैं, उतरने के लिए आती हैं और ज्ञापन तक लेने से मना कर देती हैं। आप एक आईएएस के पद पर बैठी हो, आप इतने कैसे अहंकारी हो सकती हो कि आप अपने बच्चों के, आप स्टूडेंटों की बातें नहीं सुन सकते हो और आप एसी में बैठ के 4 कदम नीचे तक अपने ज्ञापन लेने के लिए नहीं आते हो। और ओवरेज होने वाले हैं हम इतने सारे बच्चे हैं, हम ओवरेज की कगार पे नहीं हैं सर। और हजारों किलोमीटर दूर से हमें आते हैं और बार बार आते हैं। हम कब तक आए? हम अपने घर वालों को भी कितना भरोसा दें? हमारी पदवृद्धि होनी चाहिए सर। वर्ग 2 में प्रत्येक सब्जेक्ट में 3-3 पद होने चाहिए। वर्ग 3 में जो 13,089 पद हैं उनको बढ़ाकर 25,000 कर दिए जाए। और वर्ग 3 में मांग भी कितनी है सर? लाखों के पद खाली होने के बाद भी जनजाति विभाग और डीपीआई विभाग, शिक्षा विभाग जो है, इनमें मात्र हम 6,000 पदों की बात करते हैं, जिससे हमारी मांगें पूरी हो जाए, हमें रोजगार मिल जाए। और हमारे लिए तो वो भगवान है, हमारे लिए रोजगार दे दिया जाएगा। तो भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।